उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पिछड़ों को मिलने वाले 27% के आरक्षण में एक बड़ा फेरबदल करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने खुद मंगलवार को यह बात कही कि सरकार 27% आरक्षण को बहुत जल्दी 3 हिस्सों में बांटने जा रही है। पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा। इसके तहत अब इस 27% आरक्षण का बंटवारा होगा। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि पिछली सरकार में पिछड़े वर्ग को मिलने वाले 27% आरक्षण में से लगभग 67.5% यानी कि 67.5% का लाभ एक जाति विशेष को मिलता था, जो अब नहीं मिलेगा। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा यादव, कुर्मी, कुशवाहा और जाट समुदाय के लोगों को मिल रहा है। और यही वजह है कि ओबीसी की बाकी जातियां भी बहुत लंबे समय से ओबीसी आरक्षण के भीतर ही एक किस्म के बंटवारे की मांग उठाती रही। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी समुदाय को अपने पाले में लाकर उत्तर प्रदेश में अपने 14 साल के सत्ता के वनवास को खत्म किया था। और यही वजह रही कि योगी सरकार ने सत्ता में आते ही जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अगुवाई में 4 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई, जिसका नाम दिया गया उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति। अब इस समिति ने 2019 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। यह अलग बात है कि यह रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। ओबीसी आरक्षण के अंदर इसी बंटवारे की मांग को लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ अपना नाता तोड़ लिया था और योगी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया था। हालांकि बीजेपी की एक और सहयोगी पार्टी अपना दल एस वो आरक्षण में बंटवारे के पक्ष में नहीं है और अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल इसका खुलकर विरोध भी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी के तहत कुल 234 जातियां आती हैं और उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति ने अपनी रिपोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण को इनके लिए 3 भागों में बांटने की सिफारिश की है। पहला वर्ग पिछड़ा वर्ग, दूसरा अति पिछड़ा वर्ग और तीसरा सर्वाधिक या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग। पिछड़े वर्ग में सबसे कम जातियों को रखने की सिफारिश की गई है। इसमें यादव, कुर्मी जैसी संपन्न जातियां हैं। अति पिछड़े में वो जातियां हैं जो कृषक या दस्तकार हैं और सर्वाधिक पिछड़े में उन जातियों को रखा गया है जो पूरी तरह से भूमिहीन है, गैर दस्तकार, अकुशल श्रमिक है। माना जा रहा है कि इसी सिफारिश के आधार पर योगी सरकार के पिछड़ा वर्ग के मंत्री अनिल राजभर ओबीसी आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटने की बात कर रहे हैं। ओबीसी के लिए आरक्षित कुल 27% कोटे में संपन्न पिछड़ी जातियों में आने वाली यादव, अहीर, जाट, कुर्मी, सोनार और चौरसिया जैसी जातियां शामिल हैं। इन्हें 7% तक आरक्षण देने की बात कही गई है। अति पिछड़ा वर्ग में गिरी, गुर्जर, गोसाई, लोध, कुशवाहा, कुम्हार, माली, लोहार समेत 65 जातियों को 11% और फिर मल्लाह, केवट, निषाद, राई, गद्दी, घोसी और राजभर जैसी 95 जातियों को 9% आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। असल में उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति जातियों के ही इर्द गिर्द सिमटी हुई है। यादव समुदाय समाजवादी पार्टी का एक मजबूत वोट बैंक माना जाता है, तो कुर्मी और कुशवाहा फिलहाल बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हुए दिखते हैं। और बीजेपी की यूपी में सहयोगी अपना दल एस का आधार भी कुर्मी वोट बैंक है, जिसकी वजह से वो जातिगत जनगणना के आधार पर यानी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसको उसी अनुपात में आरक्षण की भागीदारी हो, इसकी बात करती रही है। और यही बात समाजवादी पार्टी भी हमेशा से कहती आई। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए ही योगी सरकार पिछले 2 साल से इस मामले को ठंडे बस्ते में डाले हुए। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी का साथ छोड़कर इसी वजह से अलग हो चुके हैं और अब योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने इस मुद्दे को उठाकर एक बार फिर ओबीसी आरक्षण के भीतर आरक्षण के जिन्न को जिंदा कर दिया। ऐसे में देखने की बात होगी क्या सरकार आने वाले चुनाव के पहले ओबीसी आरक्षण को बांटने का फैसला कर पाएगी।